हेलो दोस्तों, वेलकम एवरीवन टू डियर मित्रों। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक जो है वो लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल है। टॉपिक पे जाने से पहले मैं छोटा सा इम्पोर्टेंट डिस्कशन करना चाहती हूँ। लास्ट 2 वीडियो में यहाँ पे FY BCom के इकोनॉमिक्स की डाल दी, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में पढ़ा था कि प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, और सेकेंड हम लोगों ने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शनेट पढ़ा था। और उस वीडियो में मैंने आपको ये बताया है कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन और लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल ज़्यादा कुछ नहीं है, बस शॉर्ट रन और लॉन्ग रन का 2 डिवीज़न है। यानी अगर हम लोग का शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन चल रहा है तो वहाँ पे हम लोग का लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शनेट आता है, और अगर हम लोग का लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन चलता है तो वहाँ पे हम लोग का लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल आता है। इसकी वजह से इन दोनों टॉपिक्स पे इन दोनों लॉज के ऊपर ज़्यादा कन्फ्यूज मत होना। अगर आपको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शनेट बोला है तो सिंपल सी चीज़ आपको याद रखना है, वो शॉर्ट रन प्रपोर्शन के हिसाब से दिया हुआ है, और अगर लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल दिया हुआ है तो हम लोग को याद रखना है लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन के हिसाब से दिया हुआ है। ठीक है, तो टॉपिक में हम लोग को सबसे पहले देखना है कि लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल होता क्या है। By return to the scale, we mean the behavior of production scale or return when all the factors are increased or decreased simultaneously in the same proportion. The percentage of proportionate increase in output when all inputs are changed in the same proportion is known as law of return to scale. लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल क्या होता है? अगर इनपुट चेंज हो रहा है और उस इनपुट के चेंजेस की वजह से उसका आउटपुट भी चेंज हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। ठीक है, यानी इनपुट में आप कुछ भी चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल प्लांट एंड मशीनरी का साइज़ बढ़ा दिया, या लोगों को रिक्रूटमेंट दे दिया, या कोई टेक्निकल चेंजेस लेके आए, मैनेजरियल पर्सनल चेंज कर दिया। तो ये सब चीज़ें अगर हम लोग कोई भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को चेंज करते हैं तो उसका इफेक्ट इनडायरेक्टली या डायरेक्टली आउटपुट के ऊपर पड़ जाता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। तो दोस्तों यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस मैं आपको बताना चाहती हूँ कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शनेट और लॉ ऑफ हम लोग का रिटर्न टू स्केल में क्या डिफरेंस है। वेरिएबल प्रपोर्शनेट में आपको एक छोटा सा याद होगा, अगर मैंने बताया है वीडियो में, कि उसमें एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो रहता है वो कांस्टेंट रहता है और बाकी सारे वेरिएबल फैक्टर्स जो है वो चेंज होते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है? इसमें सारे के सारे फैक्टर्स चेंज होते हैं। आप सभी को पता है लॉन्ग रन में सब फैक्टर्स जो रहते हैं वो वेरिएबल फैक्टर्स माने जाते हैं। इसकी वजह से यहाँ पे कोई फैक्टर फिक्स नहीं होता, सब वेरिएबल होता है, और जितना वेरिएबल चेंज होगा उतना उसका आउटपुट चेंज होगा। बस यही हम लोग का लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल है। ठीक है, इसमें हम लोग के 3 फेज़ है। सबसे पहला फेज़ हम लोग का है इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, सेकंड हम लोग का है कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, और थर्ड हम लोग का है डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। Increasing returns to scale, when the output increase in the greater proportion than the increase in input, it is known as increasing return to the scale। यानी आउटपुट ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है इनपुट से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंक्रीजिंग रिटर्न टू द स्केल। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग ने इनपुट 10% से बढ़ाया है और आउटपुट 15% बढ़ गया, यानी वो क्या हो जाएगा? 5% इंक्रीज हो रहा है, डबल इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, या इनपुट आपने 10% से बढ़ाया और आउटपुट 20% बढ़ गया, तो वो भी हम लोग का क्या हो जाएगा? इंक्रीजिंग रिटर्न टू द स्केल। फिर सेकंड हम लोग का है कांस्टेंट रिटर्न टू द स्केल, व्हेन आउटपुट इंक्रीज इन द सेम प्रपोर्शन एज इंक्रीज इन ऑल इनपुट इज नोन एज कांस्टेंट रिटर्न टू द स्केल। यानी जितना इनपुट इंक्रीज हो रहा है उतना ही आउटपुट इंक्रीज होगा। 10% आप इनपुट इंक्रीज कर रहे हो तो 10% ही आउटपुट इंक्रीज होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न टू द स्केल। थर्ड हम लोग का है डिमिनिशिंग रिटर्न टू द स्केल, व्हेन आउटपुट इंक्रीज इन अ स्मॉलर प्रपोर्शन देन इंक्रीज इन ऑल इनपुट, इट इज नोन एज डिमिनिशिंग रिटर्न टू द स्केल। यानी आउटपुट कम मात्रा में इंक्रीज होगा इनपुट से, उसको हम लोग बोलते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इनपुट 10% से बढ़ा रहे हो तो आउटपुट सिर्फ 5% बढ़ रहा है। ठीक है, तो वो हम लोग का क्या हो जाएगा? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। ये क्यों होता है? तो थोड़ा बहुत वेरिएबल प्रपोर्शन में जाते हैं। वेरिएबल प्रपोर्शन में हमने क्या पढ़ा था? अगर सारे वेरिएबल्स हम साथ में चेंज करेंगे तो वेरिएबल्स ज़्यादा बढ़ते जाएंगे और फिक्स क्या हो जाएगा? कम होता जाएगा, यानी हम लोग के प्रोपोर्शनेट वैल्यूज़ कम होते जाएंगे। इसकी वजह से हम लोग की जो अमाउंट्स है वो ऊपर जाने की जगह पे क्या होने लग जाएगा? नीचे गिर जाएगा। अब दोस्तों मैंने यहाँ पे जो 3 फेजेस बताए, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, कांस्टेंट रिटर्न टू द स्केल और डिमिनिशिंग रिटर्न टू द स्केल, यही स्केल का हम लोग को डायग्रामेटिक वे में और ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंटेशन दे दिया है। आप एक बार उसको रिवाइज कर लेना। अगर आपको वीडियो समझ आया तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और डियर मित्रों को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।